Hello friends and welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with the new fanfic Tame the Untamed and guys I'm really sorry for yesterday because कल मैं कोविड वैक्सीन लगवाने गई थी एंड मुझे फीवर आ गया था। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ कल वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। एंड गाइस यार एंजल इन लव के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी वो मैंने फैनफिक कंप्लीट नहीं लिखा है एंड मैं उसकी हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड गाइस यार वैम्पायर वांगचुन के लिए भी आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज उसके भी मैंने 2 या 3 चैप्टर ही लिखे हैं अभी तक एंड मुझे टेम द अनटेम्ड के लिए ऑथर की परमिशन मिल गई है। तो अब से मैं आप लोग के साथ इजहान फैनफिक शेयर करने वाली हूँ जिसकी आप लोग बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। एंड फ्रेंड्स दिस फैनफिक इज़ नॉट रिटन बाय मी, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू इट्स रियल ऑथर। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको इस फैनफिक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं एंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मेरी एक्सप्रेशन वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स स्टोरी की स्टार्टिंग वांग यीबो से होती है जो कि प्रेजेंट में 23 ईयर्स का है, जिससे बचपन में सब कोई प्यार करते थे। पर जब वो 5 ईयर का था तो उसका किडनैप हो गया था जो उसी के किसी फैमिली मेम्बर ने किया था क्योंकि वो फ्यूचर में अपने फैमिली बिजनेस का हायर बनने वाला था। उन्होंने वांग यीबो को एक पॉइजन दिया था जिससे उसकी डेथ तो नहीं होगी बट उससे उसके साउंड माइंड पर इफेक्ट होगा और यीबो किसी को भी मारने से पहले सेकंड टाइम नहीं सोचेगा। उन लोगों ने यीबो को ये पॉइजन इसलिए दिया था ताकि उसके ग्रैंडफादर उसके 18th ईयर्स पूरे होने पर उनकी सारी प्रॉपर्टी यीबो के नाम ना कर दें। और उस पॉइजन की वजह से यीबो ने अपने 6 साल की उम्र में ही अपने क्लासमेट का मर्डर कर दिया था क्योंकि उसने वांग यीबो को यूजलेस स्ट्रेस बोला था। यीबो ने सिर्फ उसे स्टूडेंट का नहीं बल्कि 10 और स्टूडेंट्स का अपनी पेन से मर्डर कर दिया था। यीबो को काम डाउन करने के लिए उसे एक रूम में 6 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लॉक कर दिया था बट यीबो उस पॉइजन की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। उसने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इंजर कर दिया बट यीबो की फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से ये इन्फॉर्मेशन कभी भी बाहर नहीं आई कि यीबो ने 10 स्टूडेंट्स का मर्डर कर दिया है। एंड इस इंसिडेंट के बाद से वांग यीबो की स्टडी उसके घर पर ही स्टार्ट हो जाती है और उसका लोगों से मिलना बंद हो जाता है। उसका चाइल्डहुड एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। यीबो की एज के साथ साथ उसका आउटबर्स्ट और एंगर और भी बढ़ता जा रहा था। इसी एंगर की वजह से यीबो ने एक्सीडेंटली अपने फादर का भी मर्डर कर दिया और उसकी मदर को बहुत सीरियस इंजरी हुई। अभी वो क्रिपल हैं। यीबो के ग्रैंडफादर ने अपने लवली ग्रैंड चाइल्ड को ठीक देखने की होप तो जैसे छोड़ ही दी थी। यीबो के इतने सारे एक्सीडेंट के बाद भी उसकी स्मार्टनेस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। एक दिन यीबो के ग्रैंडफादर को पता चलता है कि जान क्लान के पास यीबो के पॉइजन को सप्रेस करने का सॉल्यूशन है, इसलिए वो वहाँ से किसी को लाना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जान क्लान सेंचुरी से स्पेशल था क्योंकि वहाँ के मेल भी वुमेन की तरह चाइल्ड को बर्थ दे सकते थे और उनके पास स्पेशल पावर्स भी होती थी। एंड फ्रेंड्स जियो जान जो कि जान क्लान का लीगल और वैलिड चाइल्ड है, उसकी मदर उसके फादर मिस्टर जियांग जान की फर्स्ट वाइफ थी बट जियो जान के फादर ने अपनी मदर के कहने पर किसी और वुमन से शादी कर ली थी, जिसके बाद जियो जान की मदर की पॉइजन की वजह से डेथ हो गई थी और उसके बाद से जियो जान की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। जियो जान की मदर के डेथ के बाद से सब उसके साथ सर्वेंट से भी बुरा बिहेव करते थे। जियो जान की स्टेप मदर अब उसके फादर की मेन वाइफ बन गई थी और उसके बाद उन्होंने जियो जान की मदर को कॉन्क्यूबाइन और जियो जान को एक बास्टर्ड चाइल्ड बना दिया था। एंड जब जियो जान 14 ईयर्स का था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से उसने स्माइल करना भी बंद कर दिया था। इससे पहले कोई भी उसके साथ कितना भी बुरा बिहेव करता था पर उसने स्माइल करना बंद नहीं किया था। पर इस इंसिडेंट के बाद से जैसे सब चेंज हो गया था। इसके बाद जियो जान की मैरिज वांग यीबो के साथ फिक्स हो गई थी। जान क्लान में हर कोई ये जानता था कि जियो जान जान क्लान का सोलायर है और उसे मारना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर उसकी शादी वांग यीबो से हो जाती है तो उसका मरना तय है और इसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके स्टेप ब्रदर को मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स प्रेजेंट में जान क्लान में जियो जान बैठा होता है। उसका फेस हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था बट आज उसकी आंखों में बहुत नफरत थी। तभी उसकी स्टेप मदर उससे कहती हैं कि बास्टर चाइल्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम्हारी शादी होने वाली है। आज मैडम जान बहुत खुश थी और उनके डॉटर और दोनों सन जियो जान को डिस्गस्ट के साथ देख रहे थे। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो जियो जान की हेल्प करना चाहता हो। तभी
जियोजान अपनी स्टेप मदर को अपने कोल्ड आइज के साथ देखता है। उसकी स्टेप मदर जियोजान के इस बिहेवियर से थोड़ा सा शॉक हो गई थी, क्योंकि जब से जियोजान की मदर की डेथ हुई थी उसके बाद से जियोजान हमेशा डरा हुआ रहता था और उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी को अपना सिर उठाकर भी देख सके, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा बिहेव हो। पर वो कभी भी एक वर्ड भी नहीं कहता था। जियोजान के फादर अपनी मदर एंड अपनी करंट वाइफ के इन्फ्लुएंस की वजह से कभी भी कुछ भी नहीं कहते थे, चाहे जियोजान की कितनी भी इंसल्ट हो, उसे कितना भी ह्यूमिलेट किया जाए या पीटा जाए, वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि उन्हें अपना बेटा दिखता ही ना हो। जियोजान को नहीं पता था कि उसकी ग्रैंड मदर उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। वो हमेशा उनके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था, पर कभी भी कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता था। जियोजान अपने स्टेप मदर से कहता है कि आपको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मेरी फिक्र है। मैं आपका मोटिव जानता हूँ एंड डोंट वरी, मैं मरने से पहले आपको ज़रूर मार दूंगा। आप बहुत जल्द अपनी क़यामत से मिलने वाली हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। जियोजान की स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूजलेस चाइल्ड उन्हें कभी इस तरह आंसर भी दे सकता है। मैडम जान चिल्लाकर कहती हैं कि वहीं रुको, जब से तुम्हारी यूजलेस मदर की डेथ हुई है तब से मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, और जब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम मुझे इस तरह रिपे करोगे। तभी मैडम जान का फर्स्ट चाइल्ड, जो कि जियो जान की तरह ही 18 ईयर्स का था, वो कहता है कि मदर, आपको उस पास्टर के साथ आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वो ये भूल चुका है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। ये बात सुनते ही जियो जान रुक जाता है। उसकी आंखें आंसू की वजह से ब्लर हो गई थी और वो एक वॉल के सपोर्ट से खड़ा हो जाता है। ये देखकर मैडम जान और उनका सेकंड सन चैन जान, जो कि अभी 16 ईयर्स का है, दोनों हंसने लगते हैं। चैन जान जियो जान के सामने हमेशा ऐसा बिहेव करता था जैसे उसे जियो जान की बहुत केयर हो। वो कहता है कि मदर, दगा से हमें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मैरिज उस साइको से होने वाली है। उस डेमन का सामना करने की पावर किसी में भी नहीं है। उसकी मदर भी उस डेमन से डरती हैं और कभी भी उसके पास नहीं जाती। और फिर वो जियो जान के पास जाता है। जियो जान चैन जान को पुश कर देता है। ली जैन और रोज़ जियो जान के पास जाने ही वाली होती हैं, पर चैन जैन अपने बिग ब्रदर और लिटिल सिस्टर को रोक देता है और कहता है कि ब्रदर, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये एक एक्सीडेंट है। जब वो मुड़कर देखता है तो जियो जान ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। कुछ टाइम पहले जो उसके फेस पर प्रोटेक्टिव और वरीड एक्सप्रेशन थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। और वो कहता है कि ब्रदर, कुछ करो और इस पास्टर को मार दो। मैं वांग यीवू को अपने चाइल्डहुड से प्यार करता आया हूँ। एक सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे शादी करना डिजर्व करता है। मैं वांग यीवू को और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। चैन चैन वांग यीवू को लेकर बिल्कुल क्रेजी था। उसने वांग यीवू को फर्स्ट टाइम तब देखा था जब वो 10 ईयर का था और वांग यीवू के ग्रैंडफादर के 95th बर्थडे के सेलिब्रेशन में गया था। तब उसने एक हैंडसम यंग मैन को देखा था जो सबसे अकेले बैठा था। उसके पूछने पर मैडम जान ने उसे बताया था कि ये वांग यीवू है। तब से वो उससे प्यार करता है। बट 2 मंथ्स पहले उन्हें पता चला कि वांग यीवू की मैरिज उस बास्टर जियो जान से हो रही है। तब से वो जियो जान से और नफरत करने लगा। ली जान अपने ब्रदर से कहता है कि डोंट वरी, मैं उसे कंट्रोल कर लूँगा। अगर वो अपनी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता तो उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, वांग यीवू के हाउस में उसका बटलर उससे कहता है कि मास्टर, आपको अपने इन लॉज के हाउस में विजिट कर लेना चाहिए, ये एक ट्रेडिशन है। वो बटलर वांग यीवू से एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा होता है ताकि उसे गुस्सा आते ही वो वहाँ से भाग सके। ये 49 नंबर का बटलर था जिसे वांग यीवू के ग्रैंडफादर ने अरेंज किया था अपने ग्रैंडसन के लिए। इससे पहले के सारे बटलर मर चुके थे, बट ये न्यू बटलर यहाँ 3 साल से काम कर रहा था। वांग यीवू उस बटलर की तरफ देखे बिना ही उसे गेट आउट बोल देता है और अपने रूम का डोर लॉक कर फ्लोर पर बैठ जाता है। ईवो एक फ़ोटो निकालता है और कुछ पेपर देखता है जिसमें उस पर्सन की फ़ोटो थी जिससे वांग यीवू मैरिज करने वाला था। वो उस बॉय के फेस फीचर्स देखता है। ही इज़ नो स्माइल, ही इज़ सो स्किनी। वांग यीवू बोलता है कि तो तुम हो जो मुझसे शादी करना चाहते हो, देखते हैं तुम कब तक यहाँ सर्वाइव कर पाते हो। और वो उस फोल्डर को फेंक देता है। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी नहीं, बहुत बुरी बनी है। तो यार क्या है, मुझे थोड़ा सा फीवर एंड कोल्ड अभी भी है एंड वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी आज। सो आई होप यू डोंट माइंड। एंड अगर आप लोग को स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।